विशेषता है। मंत्राधीनास देवता ते सर्वे ब्राह्मणाधीनाम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण मीन्स जो ब्रह्म को जानता है वह गुरु है, और वे मंत्रों के अधीन देवता भी उस गुरु के ब्राह्मण के अधीन होते हैं। उस दृष्टि से मैं उनका एक प्रतिनिधि बन करके आपको हृदय से आशीर्वाद दिया है और पुनः एक बार आशीर्वाद देता हूं। परम पूज्य कल मैंने आपको अपने प्रवचन में कहा था कि मेरी कोई भी बात मिथ्या नहीं होती है। थोड़ा 2-4 मिनट आगे पीछे, 2-4 घंटे आगे पीछे हो सकता है। और कन्याकुमारी का वर्णन किया था आपके सामने। श्रीवास्तव और सिद्धाश्रम साधक परिवार का केंद्रीय निर्णय कर रहे थे कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर में शिवरात्रि संपन्न की जाए। हमने भी अपना ऐसा ही मानस बनाया था कि गुजरात में कई दिनों से गए नहीं है, और समुद्र के किनारे सोमनाथ का मंदिर भी अपने आप में एक अद्वितीय है। मैं शिष्यों को ले जाऊंगा, सोमनाथ मंदिर में पूजन अर्चन करवाऊंगा। मां काले रंग का बड़ा उच्च कोटि का शिवलिंग है, बहुत बड़ा, 2.5-3 फीट का, और पास में द्वारिका है, और ये सब एक बार दर्शन हो सकेंगे। इस बीच में कोई बात याद आ गई कन्याकुमारी की, कोई प्रसंग, तो मैंने कन्याकुमारी का वर्णन की, कहां लक्ष्मी उत्पन्न हुई और पहली बार कहां पर वह कन्या से विष्णु की पत्नी बनी। उस स्थान पर मैंने लक्ष्मी का प्रयोग संपन्न करवाया था, और इतनी उच्च कोटि की ऊंची ऊंची लहरें उठी थी। आज उस लहरों में मैं जब पहाड़ पे उसे चढ़े, समुद्र के बीच में ऊंचा पहाड़ आया हुआ है, और ऊपर तक चढ़ाया शिष्यों को, 250-300 लोगों को, और वहां पर पूरा पूजन प्रयोग संपन्न करवाया। मगर जब वापिस उतर रहे थे, समुद्र बहुत विकराल हो गया, बहुत तेजी और बहुत तेजी से लहरें उठने लगी। वो लहरें तो थी, मगर फिर भी 40-40 फुट की लहरें तो थी। वो लहर तो मैंने खैर उठाई थी वो वहां ऊपर तक पहुंचने के लिए, और ऐसी 20-30-40 फुट आई थी। और उसमें जब वापिस किनारे पर आने लगे तो बीच में 40 फुट का फासला था पहाड़ से और किनारे पर, और लहरें इतनी तेज, क्रुद्ध समुद्र बन गया कि जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। वहां के जो मछुआरे थे वे भी घबरा रहे थे उसमें कि, और उनमें बुढ़े भी शिष्य थे, बुढ़ियाएं भी थी, बालिकाएं भी थी, बच्चे भी थे, जवान भी थे, वृद्ध भी थे, कुछ गुजरात के मोटे लोग भी थे। और बड़ा मेरे लिए एक धर्म संकट हो गया कि अगर समुद्र में डूब गए तो मर जाएंगे हम, और कहें गुरु जी के साथ में गए और खत्म हो गए। उस पार मछुआरों को चीख चीख के बोला, भाई तुम 10-10 रुपए ले लो, इनको पार पहुंचा दो कि हम इस समुद्र में नहीं आएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, समुद्र जो कुछ होगा देख लेंगे समुद्र को। अब समुद्र के हमारे बीच की लड़ाई है, जो कुछ होगा निपट लेंगे हम। यहां से काफी कुछ शिष्य तो कल हाथ उठाए थे वो थे, मगर उन लोगों को पकड़ पकड़ के किनारे पर ले गए। निर्मोही जी भी थे, मुझे याद आया, और निर्मोही जी को ले गए तो निर्मोही जी की धोती समुद्र में चली गई, चश्मा भी चला गया। ये बैठे निर्मोही जी, और पूरे कच्छा सा पहने हुए, बड़े मुश्किल से उड़े। ये तुम अब किनारे पर खड़े तो हो, जो देखा जाएगा तो देखा जाएगा। ऐसे कई किन की साड़ियां चली गई, किन की धोतियां चली गई। अब समुद्र तो समुद्र था, और पूरे आदिवासी बनकर के किनारे पे आके खड़े हो गए। कई लोगों ने दूसरे कपड़े समेटे भी, ऐसा भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कोई 10 फुट गए, पकड़ पकड़ के वापस आए। मैं तुम कहां वहां जा रहे हो भैया, मुझे छोड़ करके वापस उधर पहुंचा, तो कोई उधर भाग गया। मतलब समुद्र में लहरें थी, और बड़ा एक आनंददायक दृश्य था, और बड़ा कठिन और खतरापूर्ण दृश्य था। ऐसा खतरा से भरा हुआ था, मगर वह भी जीवन का एक चार्म था, एक आनंद था। और जीवन में अगर खतरे नहीं है तो जीवन का फिर आनंद भी नहीं है। तो बड़ा ही एक जैसे युद्ध हो, वो देवताओं दैत्यों का जो युद्ध हुआ था, कुछ वैसा ही वो चल रहा था, मगर बड़ा सुंदर दृश्य था। और फिर गोवर्धन ने ऐसा चिंतन जब सुना तो बाद में निश्चय किया कि इन्होंने गुरु पूर्णिमा अपने बेंगलोर में मनाई थी 3 साल पहले, अपन सब लोग गए थे। तो उनका मानस हुआ कि रामेश्वरम में इस प्रकार का एक शिविर किया जाए, और ये सारा खर्चा जो कुछ भी होगा मैं अपने आप अपने कंधों पे उठाऊंगा, मगर शिष्यों को वापस आनंद प्राप्त हो। मदुराई
बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वहां की मीनाक्षी मंदिर संसार का विख्यात मंदिर है। रामेश्वरम है जहां भगवान शिव ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले पूजन की थी। वहां पर बालू का शिवलिंग बना हुआ, हर एक को दर्शन तो होते नहीं है, मगर ऐसा भी दर्शन आपको होगा। फिर वहां से 150-200 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी स्थान है, वह भी अपने आप में, जैसा कल मैंने वर्णन किया था। तो ये तो फरवरी की बात है। जो कुछ भी अगर उन्होंने आयोजन सोचा है तो बड़ा एक चिंतनपूर्ण निर्णय है और एक बहुत सुंदर दृश्य प्राप्त हो सकेगा। भगवान शिव के चरणों में हम कुछ क्षणों पर बैठ सकेंगे और वापस एक बार आनंद ले सकेंगे। मैं गोवर्धन को उसके निश्चय की दृढ़ता पर, जो दृढ़ बना रहे 2-3 महीने और विचलित नहीं हो, मैं आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। सोमनाथ के मंदिर का फिर कभी, क्योंकि अभी हमने हरिद्वार में शिवरात्रि मनाई थी, उज्जैन में मनाई थी पिछली बार, उससे पहले बनारस में मनाई थी। तो जहां जहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों पर हम इस प्रकार से इसलिए करते हैं कि भगवान के दर्शन भी हो सके, आपको यात्राएं भी हो सके और जीवन का एक आनंद प्राप्त कर सके। और वहां की भौगोलिक और वास्तविक पौराणिक स्थिति कि क्या, कहां देवताओं दानवों का युद्ध हुआ था, कहां पर समुद्र मंथन हुआ था, कहां लक्ष्मी प्रकट हुई थी, लक्ष्मी प्रकट होने पर कहां खड़ी हुई थी, इनका विष्णु के साथ विवाह कहां हुआ था, ये सारे स्थितियां तो उन पंडितों को भी मालूम नहीं है, वहां के लोगों को, मगर उन स्थानों को उनके बारे में विवरण वर्णन दिया था। जब उज्जैन में बताया कि ये महाकाल का तो मंदिर ही नहीं है, ये तो तंत्रेश्वर मंदिर है और यहाँ तंत्रेश्वर ही स्थापित थे, बाद में इसको महाकाल नाम दिया गया, तो वहां के लोगों को भी बाद में ज्ञात हुआ और फिर वहां के पंडितों ने इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में गुरुदेव ने जो कहा है वो अपने आप में प्रामाणिक और सही है। इसी प्रकार से वो रामेश्वरम मंदिर भी और रामेश्वरम का स्थान भी, जहां पर समस्त तीर्थों के कूप हैं, 52 कुएं हैं जहां से स्नान किया जाता है और फिर बालू का, अभी तो उसके ऊपर चांदी का ढक्कन दे देते हैं, उसके ऊपर पूजन करते हैं, मगर भगवान राम ने जिन बालू से शिवलिंग बनाया था उसके भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। आगे तो प्रभु का जैसा विधान है जैसा ही हो पाएगा। कल पूर्णाहुति हुए और हम करीब 1 बजे के आसपास पूर्णाहुति संपन्न करेंगे। और पूर्णाहुति के भाग्य में थोड़ा दुर्भाग्य लिखा हुआ है। पूर्णाहुति के दुर्भाग्य ये लिखा हुआ है कि हम पूर्णाहुति को समझते ही नहीं है, इसलिए हम केवल अग्नि को प्रज्वलित करके और उसमें आहुति दे देते हैं। आप चाहे 7 दिन साधना करें, चाहे 40 दिन साधना करें, चाहे 40 साल साधना करें, जब तक आप पूर्णाहुति नहीं करेंगे तब तक आपकी साधना सफल होती ही नहीं है। पूर्णाहुति का मतलब है कि जो कुछ मैंने किया वो फल मुझे मिले और जो कुछ मैंने किया है वो देवताओं तक पहुंचे। देवताओं तक पहुंचाने का कार्य अग्नि के माध्यम से संभव है। अग्नि एक ऐसा देवता है, उसको अव्यवाहन कहा गया है। अव्यवाहन का मतलब है जो कुछ हम चाहते हैं वह संदेश उन तथ्यों, उन वस्तुओं के माध्यम से उन देवताओं तक पहुंचाएं, चाहे कुबेर है, चाहे लक्ष्मी है, चाहे कोई भी है, और देवताओं से वापस आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, वह एक क्रम। इसीलिए अग्नि को हमने एक महत्वपूर्ण देवता माना है, प्रत्यक्ष देवता माना है, और उसके माध्यम से हम अपने जो कुछ काम किए हैं वह उनको देते हैं, समर्पित नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हे अव्यवाहन, हे अग्नि, हे वरदा, क्योंकि कौन सी अग्नि स्थापन होगी वह तो एक विद्वानों के चिंतन का विषय होता है। एक घर में रोटी पकाने के लिए भी अग्नि प्रज्वलित हुई, वो भी अग्नि है। एक मरघट में अग्नि जलाते हैं, मुर्दों को जलाते हैं, वो भी अग्नि है। उस अग्नि का नाम अलग है, उस अग्नि के नाम से बुलाया जाता है। सब जगह एक ही प्रकार की अग्नि नहीं होती। पेट में अग्नि है, जठराग्नि, उसको जठराग्नि कहते हैं, जिससे कि आपका अन्न पचता है। इसी प्रकार से यज्ञ में एक दूसरे प्रकार की अग्नि होती है जिसको वरदा अग्नि कहते हैं। तो 32 नाम है अग्नियों के। कौन सी अग्नि को कहां पर आवाहन किया जाता है, वह वरदायक या वरदा अग्नि के सानिध्य में हम अपनी पूर्णाहुति संपन्न करते हैं पूरी भावना के साथ। जैसा आज आपने सुबह वातावरण बनाया था,
और जैसा आप पवित्रता के साथ रहे थे, मैं नहीं समझता कि आपने संकेतों से बात की थी या नेत्रों से बात की थी या क्या किया था,